पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। इन प्रीवियस वीडियो हम ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन देखा था और एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 11.1 के, वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देख लें क्या क्या गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो इन फिगर 7.21 ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, और आपको प्रूव करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो सबसे पहले देखें तो गिवन क्या है आपके पास। तो गिवन में है ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स एंगल ई ए सी। और आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव, वो आपका है बी सी इक्वल्स डी ई। तो जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल हम चूज़ करेंगे। तो बी सी, ये साइड आपकी बी सी, तो बी सी के ऊपर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है वो देख लीजिए आपके पास। बी सी के ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है वो आपका ए बी सी, ये आपका ए बी सी ट्रायंगल जो ग्रीन कलर का है वो हो गया। नेक्स्ट जो है आपका डी ई, तो डी ई के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपकी साइड आ रही है डी ई। तो डी ई पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपका वो देख लीजिए आप ध्यान से, ए डी ई। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए डी ई। अब यहाँ पे देखते हैं तो ग्रीन ट्रायंगल में अगर देखें तो ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है हमको, और रेड वाले ट्रायंगल में देखें तो ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है। बट आपको जो एंगल गिवन है वो ये दोनों इक्वल है, तो ये एक्स्ट्रा एंगल आपको रिक्वायर्ड है दोनों साइड। तो प्रूफ में सबसे पहले इसी चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। आपको क्या गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल्स एंगल ई ए सी। बाय एडिंग, आपको जो ऐड करना है वो क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। एंगल डी ए सी क्या ऐड करना है, डी ए सी। बाय एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो बी ए डी प्लस डी ए सी, ये बी ए डी प्लस डी ए सी, तो क्या हुआ, बी ए सी। एंगल बी ए सी, और वो हो गया आपका क्या, ध्यान से देखिए, ई ए सी। ये ई ए सी था और डी ए सी मिला के क्या हो गया, चलिए ये आएगा आपका ई ए डी। क्या आएगा, ई ए डी, सॉरी। अब ये आ गया आपके पास। अब जो दो ट्रायंगल आपको चूज़ करे थे, इन ट्रायंगल ए बी सी ग्रीन वाला एंड ट्रायंगल ए डी ई, ये आपका रेड वाला। तो इनमें सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो देखिए। सबसे पहले आपको जो गिवन है ए बी इक्वल्स ए डी, ये आपको गिवन है, देख लीजिए ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है। एंड ए सी इक्वल्स ए ई बी आपको गिवन है। और एक चीज़ आपने देख लीजिए, ए बी जो थी वो ए डी के इक्वल गिवन है, ए सी जो थी वो ए ई के इक्वल गिवन है, दोनों ट्रायंगल में हो गया। और आपने प्रूव कर दिया है एंगल बी ए सी इक्वल्स एंगल ई ए डी, एंगल बी ए सी इक्वल्स एंगल ई ए डी। ये कहाँ प्रूव करा है, प्रूव अबव, जैसा कि ऊपर प्रूव कर दिया है।
सो बाय जो रूल लग रहा है देख लीजिए, दो साइड के बीच में एक एंगल है, इट मीन्स सो बाय SAS रूल triangle ABC congruent to triangle ADE, और बाय CPCT दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो इट मीन्स जो साइड हमने BC और DE के अकॉर्डिंग साइड ट्राइंगल चूज़ करे थे, जिन साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल चूज़ करे थे वो दोनों साइड भी इक्वल होगी, BC इक्वल्स D। यही आपको प्रूव करना था। हैंस इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB आपका लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट है। ओके, तो इट मीन्स क्या हुआ, गिवन में अगर देखें P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इट मीन्स क्या हुआ, AP इज इक्वल टू PB। ओके, क्योंकि P मिड पॉइंट है, इट मीन्स AP और PB क्या हो गए, इक्वल। और क्या गिवन है, D and E are points on the same side of AB such that, तो जो मेन गिवन है वो क्या है, एंगल BAD इक्वल्स एंगल ABE, ये आपको गिवन है। BAD कौन सा है, BAD मीन्स ये वाला एंगल, और ABE ये ABE मीन्स ये वाला एंगल आपको इक्वल गिवन। और क्या गिवन है, एंड एंगल EPA इक्वल्स एंगल DPB। एंगल EPA ये आपका EPA ये वाला एंगल, और DPB ये वाला है। अब प्रूव क्या करना है वो यहाँ पे दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट आपको टू प्रूव में लिखना है दोनों। तो सबसे पहले ट्राइंगल देख रहे हैं DAP एंड EBP, तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले DAP खोला है, तो ये आपका ध्यान से देख लीजिए, ये ट्राइंगल है आपका DAP, और दूसरा ट्राइंगल जो है आपका EBP, ये आपका EBP। ओके, अब यहाँ पे देखें दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली चीज़ AP इज इक्वल टू PB नज़र आ रहा है, दोनों में ये एंगल भी इक्वल है, बट इन दोनों एंगल की बात करें तो ये एंगल इक्वल नहीं, बट इसके कुछ पार्ट इक्वल हैं। देख लीजिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं, ये पार्ट इक्वल है जिसमें ये कॉमन है। देखिए, तो हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। तो प्रूफ में सबसे पहले वही चीज़ लेंगे जो हमको रिक्वायर्ड है। तो ये देखिए ट्राइंगल एंगल कौन सा है, एंगल EPA इक्वल्स एंगल DPB, ये आपको गिवन है। तो एंगल कौन सा ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, EPD, बाय एडिंग एंगल EPD बोथ साइड, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल्स एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो अब देख लीजिए EPA प्लस EPD मिला के हुआ आपका APD, ये एंगल हो गया APD, और इधर वाला हो जाएगा आपका इसी तरह से BPE,
ये दोनों एंगल प्रूव हो गए। अब हम जो ट्राइंगल रिक्वायर्ड है ले लेते हैं। इन ट्राइंगल DAP जो कि ग्रीन वाला है एंड ट्राइंगल EBP जो कि ब्लैक वाला है। ओके, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है AP इज इक्वल टू PB, क्या था गिवन। ओके, देन आफ्टर देखें तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो इसका नाम जो होगा आपको क्या होगा, एंगल DAP इक्वल्स एंगल EBP। बट जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग ये एंगल BAD था और ये वाला एंगल आपका था ABE। तो बिकॉज में हम रीज़न वही लिख देंगे, एंगल BAD इक्वल्स एंगल ABE। तो ये यहाँ पे रीज़न हो गया। अब नेक्स्ट जो आपने ऊपर प्रूव करा है उसका यूज़ भी करना है, एंगल APD इक्वल्स एंगल BPE। प्रूव अबव। सो बाय, अब रूल कौन सा लग रहा है वो मेन है। तो आप देख लीजिए, दो एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल के बीच में साइड, इधर भी ये एंगल और ये एंगल इसके बीच में साइड, इट मीन्स एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल DAP congruent to triangle EBP and by CPCT जो आपको सेकंड प्रूव करना है वो उसकी CPCT हो जाएगा AD इज इक्वल टू PE, क्योंकि इस ट्राइंगल की साइड AD ग्रीन वाले की और ब्लैक वाले की BE CPCT से इक्वल होगी, इसलिए यहाँ पे प्रूव हुआ। हेंस यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो सबसे पहले हम देखें इस ट्राइंगल में तो आपको क्या गिवन है, राइट एंगल एट C इन ट्राइंगल ABC। इस क्वेश्चन में गिवन आपको लिखना है। तो हम यहाँ देखें तो ये एंगल C हो गया 90 डिग्री। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में। ये ट्राइंगल आपका ABC, इसमें एंगल C आपका 90 डिग्री है। ओके, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M जो है वो आपका मिड पॉइंट है इसका, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB का मिड पॉइंट मीन्स AM इज इक्वल टू BM। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया आपके पास, AM इज इक्वल टू BM। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आपको गिवन में लिखना है। C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट B। C को M से ज्वाइन करा गया है और उसको फिर आगे बढ़ाया गया है कहाँ तक, D तक। और फिर D जैसे कि क्या कहा गया है, फिर DM इज इक्वल टू C, DM इक्वल्स CM। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B और D को किससे ज्वाइन कर लिया गया है, B से। टू प्रूव, तो टू प्रूव में इसके 4 पार्ट है वैसे, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, तो टू प्रूव में चारों पार्ट लिख देंगे। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करें उससे पहले ट्राइंगल्स यूज़ कर लेते हैं। ट्राइंगल जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल आ रहा है आपका AMC, ये आपका AMC रेड वाला ट्राइंगल हो गया। ओके, अब एक और ट्राइंगल ले लेते हैं ग्रीन, तो वो हो जाएगा आपका BMD। ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल आपका BMD
ये ग्रीन ट्रायंगल हो गया। ओके, अब आपको ए एम किसके इक्वल गिवन है, बी एम के, और सी एम किसके इक्वल गिवन है, डी एम के। ये दो चीज़ तो गिवन है, तो डायरेक्ट ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, क्या क्या इक्वल है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, और इस ट्रायंगल में सी एम और इस ट्रायंगल में डी एम। ये दोनों तो आपको क्या हो गया, गिवन। अब दोनों ट्रायंगल आप देख रहे हैं ग्रीन और रेड। इसमें देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, मेरे को तो एक ही चीज़ नजर आ रही साफ, ये दोनों लाइन क्या कर रही है, क्रॉस, मीन्स ये क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए एम सी इक्वल्स एंगल बी एम डी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए, तो रूल कौन सा लगेगा, सो बाय, देख लीजिए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल बीच वाला इक्वल हो गया। तो इट मीन्स SAS रूल, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है DBC इज ए राइट एंगल। इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले बाय CPCT ऑफ फर्स्ट में जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल और ये सेकंड वाला ट्रायंगल, तो इसकी CPCT से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ध्यान से देख लीजिए, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल D इक्वल्स एंगल C। तो एंगल BDM इक्वल्स एंगल ACM बाय CPCT और फर्स्ट, एंगल BDM इक्वल्स एंगल ACM। ये देखिए, ये दोनों एंगल इक्वल। तो ये दोनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, याद कर लीजिए आप अच्छी तरह से, जेड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, बट these angles form alternate interior angle, so BD parallel to AC। ओके, BD एंड AC पैरेलल हो गए। अब BD और अगर AC पैरेलल है तो इट मीन्स क्या होगा, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, दो लाइन अगर पैरेलल होती है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स 180। तो इसमें देख लीजिए, ये लाइन ये और ये पैरेलल है और ये आपकी एक तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। अब एंगल DBC, एंगल ACB की वैल्यू ऑलरेडी पता है अपने को कितनी है, 90 इक्वल्स 180। तो आपके पास एंगल DBC इक्वल्स आ गया 180 माइनस 90 इक्वल्स 90 डिग्री। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो सबसे पहले उनको चूज कर लेते हैं, कौन सा है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, DBC एंड ACB।
तो सबसे पहले रेड कलर ले रहा हूँ मैं, ये आपका DBC, ये आपका DBC। दूसरा मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ये आपका ACB। ओके, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो सिंपल सा है, DB और AC फर्स्ट के CPCT से हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये दोनों साइड क्या होगी CPCT से इक्वल। तो DB इक्वल्स AC बाय CPCT ऑफ फर्स्ट। ओके, देन आफ्टर और क्या है आपके पास, BC इक्वल्स BC, कॉमन आ गया है। एंड अभी हमने एक 90 डिग्री एंगल प्रूव करा था, तो एंगल DBC इक्वल्स एंगल ACB इक्वल्स आपका 90 डिग्री है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपन DBC ACB ये भी हो गया, ये दोनों इक्वल, ये आपकी कॉमन, ये दोनों 90-90। तो यहाँ पे भी देखें तो साइड के बीच में एंगल है, तो सो बाय SAS रूल ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ओके, तो ये आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ, ये आपका थर्ड। अब हम देखते हैं सेकंड कंप्लीट हो चुका है, थर्ड कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ पे आ जाते हैं। तो फोर्थ इसी से हो जाएगा आपका CM इजिकल टू हाफ AB प्रूव करना है, कि CM AB की हाफ है। तो हम देख लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हुए तो उनकी हाइपोटेनियस भी क्या होगी, इक्वल। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बाय CPCT ऑफ थर्ड CD इक्वल्स AB। अब CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, CM प्लस DM इक्वल्स AB, बट CM इक्वल्स DM आपको गिवन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो 2CM, CM और DM की जगह CM लिखेंगे तो CM प्लस CM, 2CM इक्वल्स AB, देन CM इज इक्वल टू हाफ AB। यह आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ, हैंस प्रूव। यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश होती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।